एक धूलगांव नामक गांव की पहचान थी उसकी धूल भरी गलियों, टूटी सड़कों और सूखे कुओं से। लेकिन इसी गांव में एक लड़का था, अर्जुन, जिसकी आंखों में धूल नहीं, सपनों का उजास था। उसका जन्म एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था। पिता सरकारी स्कूल में चपरासी थे, जो रोज 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल जाते, और माँ सिलाई बुनाई और घर के पास एक छोटा सा पापड़ बेचने का काम करती थीं। दो छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी उन पर थी। अर्जुन को शुरुआत से ही पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि स्कूल की फीस भरना भी कई बार नामुमकिन हो जाता। किताबें फटी हुई, जूते उधड़े हुए और स्कूल बैग भी किसी दूसरे बच्चे का छोड़ा हुआ होता। लेकिन अर्जुन ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हालात को चुनौती मानकर हर दिन खुद को बेहतर करने में लग गया। गांव में न तो अच्छा स्कूल था, न कोई लाइब्रेरी, न कोचिंग सेंटर और न ही बिजली का भरोसा। फिर भी वह हर रात ढिबरी की रोशनी में पढ़ाई करता, दिन में स्कूल और शाम को खेतों में मजदूरी या छोटे बच्चों को पढ़ाकर पैसे कमाता, ताकि घर में मदद भी हो सके और अपनी कॉपियां पेन खरीद सके। गांव के बहुत से लोग उसके पिता से कहते, इतना पढ़ा रहे हो, क्या कलेक्टर बनेगा? और अर्जुन ये सुनकर मुस्कुराता और चुपचाप अपने कमरे में लौटकर किताबें खोल लेता। उसकी दुनिया में टीवी, मोबाइल या मनोरंजन के लिए कोई जगह नहीं थी। उसकी पूरी दुनिया थी किताबें, पुरानी सरकारी पत्रिकाएं और पेड़ के नीचे बैठा उसका स्वप्नदर्शी मन। वह अक्सर आकाश की ओर देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी की दिशा भी बदलेगी? एक दिन जब जिले में एक विज्ञान मेला हुआ, तो अर्जुन ने वहां जाकर सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव का एक छोटा मॉडल तैयार किया, जिसे प्लास्टिक की बोतलों, टूटी टॉर्च और कबाड़ के सोलर पैनलों से बनाया गया था। सबने उसे देखकर मजाक उड़ाया, लेकिन जज जब आए और उसने आत्मविश्वास से मॉडल समझाया, तो वे हैरान रह गए। एक लड़का जो सिर्फ किताबों से नहीं, परिस्थिति से भी सीखता है, वह मॉडल जिले में प्रथम आया और उसे राज्य स्तर पर भेजा गया, जहां उसे छात्रवृत्ति मिली और उसके जीवन में पहली बार संभावना नाम की चीज आई। छात्रवृत्ति के पैसों से उसने इंटरनेट वाला एक पुराना मोबाइल खरीदा और सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क ऐप्स, यूट्यूब चैनलों की मदद से पढ़ाई शुरू की। गांव के एक पेड़ के नीचे बैठकर, जहां नेटवर्क आता था, वह घंटों वीडियो देखकर नोट्स बनाता। इस दौरान मां की तबीयत बिगड़ गई, पिता का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वह खेतों में दिन में काम करता और रात में पढ़ता। कई बार भूखा सोया, कई बार बरसात में किताबें भीग गईं, लेकिन मन का इरादा कभी नहीं डिगा। और फिर आया वह दिन जब उसने यूपीएससी की परीक्षा देने जयपुर का सफर किया। पहली बार ट्रेन में बैठा, पहली बार किसी बड़े शहर की भीड़ देखी। लेकिन परीक्षा में बैठते हुए उसने खुद से एक वादा किया, अगर मैं आज जीत गया तो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस बच्चे के लिए जीतूंगा जो हालातों से हार मानने की सोचता है। और जैसे ईमानदारी से बोए गए बीज को समय पर फल मिलता है, वैसे ही मेहनत का फल भी मिला। उसका नाम देश की टॉप 100 रैंक में आया और गांव के अखबार में छपा, धूलगांव का बेटा बना देश का अफसर। पूरे गांव में ढोलन गाड़े बजे। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही उसके घर के बाहर मिठाइयाँ लेकर आए। माँ पिता की आंखों में गर्व और आंसू दोनों थे। और जब अर्जुन ने ट्रेनिंग पूरी कर पहली बार आईएएस अफसर की वर्दी पहनी और गांव लौटा, तो उसके स्वागत में पूरा स्कूल सजाया गया। उसी स्कूल में जहां वह बिना चप्पल के आता था, आज उसी के नाम की अर्जुन विद्या निधि योजना शुरू हुई, जिसमें हर गरीब छात्र को निःशुल्क कोचिंग, किताबें और इंटरनेट मुहैया कराया गया। अर्जुन ने गांव में पहला डिजिटल पुस्तकालय, बालिका शिक्षा केंद्र और करियर गाइडेंस कैंप शुरू किया। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि वो थी जब एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भाइया, मैं भी आपके जैसा अफसर बनना चाहता हूँ। अर्जुन ने झुककर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बनना ही है, क्योंकि ये सपना अब सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है। और उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि सच्ची सफलता सिर्फ पद या पैसा नहीं होता, बल्कि वह होता है जब आपकी कहानी किसी और की शुरुआत बन जाए। क्योंकि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर जिद हो आगे बढ़ने की,
तो मिट्टी में पैदा हुआ बच्चा भी आकाश छू सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि कठिनाइयाँ आपकी परीक्षा लेती हैं, लेकिन आप उन्हें सीढ़ियाँ बनाओ तो वही जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं। जो सपने हालातों से लड़कर देखे जाते हैं, वही एक दिन दूसरों के लिए रास्ता बन जाते हैं।